एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है दीपावली के 14 बरस। सारा गांव दीपावली के दियों से जगमगा रहा है, लेकिन गांव में एक घर ऐसा भी है जहां पर उजाले के नाम पर घर की दहलीज पर एक दीपक जला रखा है। वैसे तो सारी उम्मीदें मर चुकी हैं बूढ़े माँ बाप की, लेकिन यह एक दीपक जला रखा है इस उम्मीद में कि उनके राम लखन आएंगे अपनी सेना के साथ। सेना का मतलब अपना परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ। बूढ़े माँ बाप हर साल इसी तरह दिवाली मनाते हैं। एक दिया घर की चौखट पर जलाकर रख देते हैं, शायद इस बरस तो उनके राम लखन आ जाएंगे। पूरे 14 वर्ष हो चुके हैं जब से बच्चे विदेश गए हैं, तब से उनके वापस लौटने का नाम ही नहीं लिया। घर में खर्चे के नाम पर हर महीने बैंक में पैसे जरूर डाल देते हैं। जरा सी भी आहट होती है तो झट से दोनों 80 के पार हो चुकी थकी हुई बूढ़ी आंखें दरवाजों पर टकटकी बांधकर देखने लगती है। कोई मोहल्ले का बच्चा भी आता है तो लगता है जैसे उनके पोता पोती आए हों। बार बार यही, एक बार, 2 बार, 4 बार और हर बार यही होता रहा है। इसी दिवाली नहीं, हर दिवाली यही होता है। हर बार बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के आने की उम्मीद लगाकर दीपावली के दिन बैठे रह जाते हैं, एक घी का दीपक जलाकर। अब तो आंखें भी पथरा चुकी हैं। काहे बार बार देखती हो, वो नहीं आएंगे। पंछी दाना चुग गए पार्वती, तुम खुद को पागल बना रही हो और मुझे भी पागल बना देती हो। शंभू ने दर्द भरे स्वर में चिल्लाते हुए कहा, चलो पूजा कर लो भाग्यवान, कौशल्या जैसे भाग नहीं तुम्हारे। पति की बात सुनकर पार्वती ने अश्रु भरी आंखों से शंभू की तरफ देखा और वह खुद को रोक न पाई। रोने लगती है पार्वती। पता नहीं कब मौत आ जाए, मरने से पहले अपनी हरी भरी फुलवारी को देख भी पाऊंगी कि नहीं। लखन के पापा, बच्चे बड़े क्यों हो जाते हैं? अपने रोने की आवाज को होठों में दबाती हुई पार्वती ना रोने की नाकाम कोशिश करती है। घर के क्वाड बंद करके दोनों बूढ़े माँ बाप एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए रोने लगते हैं। लखन के पापा, याद है ना जब राम और लखन छोटे थे तब वह दीपावली पर कितनी धूम मचाया करते थे। दीपावली के दिन वह अक्सर अपने नए कपड़ों को पटाखों से जला लिया करते थे। पूरे मोहल्ले में लखन से ज्यादा शैतानी कोई नहीं करता था, लेकिन अपना राम तो बिल्कुल सतयुग के राम के जैसा था। वह शरारत तो करता था, लेकिन ऐसी शरारत कभी नहीं करता जिससे किसी का दिल दुखे। भरे गांव में किसी ने भी कभी मेरे राम की शिकायत नहीं की। सभी उससे प्यार करते थे, पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल था। सभी से अक्सर राम राम करके चला करता था। पूरा गांव गुण गाया करता था मेरे राम के। लेकिन लखन बड़ा शरारती था। अच्छा, कोई एक दिन बताओ जिस दिन लखन किसी का उल्हाना न लेकर आया हो। किसी के खेतों से फलों की चोरी करना, किसी के खेतों से सब्जियों की चोरी करना, किसी का दूध, किसी की दही, किसी के खेत से भुट्टा गन्ने चोरी करना। दुनिया भर के ऐब थे तुम्हारे लखन में। बात चोरी तक ही सीमित नहीं थी, अरे गांव भर की लड़कियों से छेड़छाड़ करता रहता था। मुझसे सबसे ज्यादा मार लखन ने ही खाई। शरारत भी तो बहुत करता था नालायक। दादी मुस्कुराते हुए अपने बीते दिनों को याद किया जा रही थी। हाँ, मेरे लखन के ही ऐब दिखाई देते थे तुम्हें हमेशा, लेकिन जब तुम्हारे राम को कोई पीटता तो उसे कौन बचा कर लाता था, यह भी तो बताओ जरा। मैंने माना तुम्हारा राम मेरे लखन से सुंदर है, लेकिन तुम्हारे राम को पढ़ाई लिखाई के सिवा कुछ और भी आता था क्या? वह तो मेरा लखन था जो हर तरह की लड़ाई झगड़े में सभी तरह से माहिर था। अरे तेरा राम तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण। क्षत्रिय तो मेरा लखन ही है। बचपन से ही दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम रहा। दोनों के अंदर एक दूसरे की जान बसती थी। दोनों हमेशा कहा करते थे, हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे बाबा। निर्मोही, झूठे, मक्कार कहीं के छोड़कर गए भी तो ऐसे कि पूरे 14 बरस बीत गए, अब तक लौट कर न आए।
इतना कहकर शंभू फिर से रोने लगता है। शंभू को रोता देख पार्वती अपने आंसू पोंछ अपने पति को ढाढ़स बंधाती है और कहती है, क्यों औरतों की तरह रो रहे हो जी? रोने धोने का काम मर्दों का नहीं होता जी, और वैसे भी आप रोते हुए बहुत गंदे लगते हो। चलो पूजा करते हैं, शायद अब की बार भी नहीं आने वाले वो। चलो जी, रात बहुत हो चुकी है, गांव भर में दीपावली की पूजा हो चुकी है, हमें भी कर लेनी चाहिए। ना पार्वती ना, अब की बार पूजा करने का मन नहीं है, अब तो बस मरने का मन करता है। अब अकेले जीवन जिया नहीं जाता रे, बिना बच्चों के सहा नहीं जाता रे। चल पगली, अब हम किसके लिए जिंदा हैं? जब उन लोगों को ही हमारी फिक्र नहीं तो अब जीने का फायदा क्या? सच कहता हूँ पार्वती, तुम ना होती तो अब तक बावड़ी में कूदकर मर चुका होता मैं। ना जी, मरने की बात क्यों करते हो? मेरे जीते जी मरने की बात मत करो तुमसे पहले मैं मरना चाहती हूँ। चलो अब किवाड़ खोलो, पूजा करते हैं, नहीं तो गांव भर के लोग बोलेंगे कि दिवाली के दिन मनहूसों ने किवाड़ बंद कर रखे हैं। और जाओ मोहल्ले के बच्चों को आवाज़ लगा कर ले आओ, पूजा करते हैं। शंभू किवाड़ खोलकर बाहर चला गया और मोहल्ले के बच्चों को आवाज़ लगाने लगता है कि तभी भरत चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ कर, पार्वती चाची, शंभू चाचा, पार्वती चाची, गजब हो गया। दौड़ते दौड़ते भरत की सांस फूल रही थी, वह जो कहना चाह रहा था कह नहीं पा रहा था। पार्वती ने पूछा, क्या हुआ रे भरत, क्यों दौड़ा दौड़ा आ रहा है, इतना चिल्लाता हुआ तू? बोल क्या बात है? वो चाची गांव के बाहर। इतना कहकर भरत फिर चुप हो जाता है। क्या हुआ रे, गांव के बाहर, कुछ तो बोलेगा भी या नहीं? इतने में शंभू भी आ जाता है और वह भी भरत से पूछता है, क्या हुआ रे भरत, इतना शोर क्यों मचा रहा है? शोर मचाने वाली तो बात ही है चाचा, क्या हुआ, कुछ बताएगा भी? शंभू ने अब की बार डांटते हुए पूछा। चाचा चाची, तुम्हारे राम लखन आए हैं, अपनी सेना को लेकर आए हैं। क्या सच कह रहा है रे भरत? मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा, मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। बता कहाँ है मेरे राम लखन? गांव के बाहर गाड़ी खड़ी हुई। चाचा वे लोग सारे मोहल्ले के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं वे लोग। सुना तूने पार्वती, तुम्हारे राम लखन आ गए, हमारा 14 साल का वनवास खत्म हो गया रे पगली, चल जल्दी चल। इतना कहकर शंभू दौड़ पड़ता है, पीछे पीछे राम दौड़ पड़ता है। राम लखन, मेरे राम लखन। पीछे पीछे पार्वती भी, मेरा राम आया है, मेरा लखन आया है, मेरे बच्चे आए हैं। दोनों पागलों की तरह चिल्लाते हुए दौड़ते हुए चले जाते हैं। पीछे पीछे मोहल्ले वाले भी दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते शंभू को अचानक ठोकर लगती है और वह गिर जाता है। पीछे से दौड़कर आती हुई पार्वती, अजी खड़े हो जाओ ना आप। फिर दोनों फिर दौड़ते हैं। माँ बाबा को दौड़ते देख राम लखन दोनों दौड़कर अपने माँ बाबा के गले लग जाते हैं। दोनों माँ बाबा के पैर छूते हैं, फिर गले लग जाते हैं। दोनों रोने लगते हैं। माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो बाबा, हम दोनों तुम्हारे गुनहगार हैं। तुमने हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया और हम पैसा कमाने के चक्कर में तुमको ही भूल गए। लेकिन माँ बाबा दोनों बच्चों को छाती से लगाकर अपना कलेजा ठंडा कर लेना चाहते थे। वो कुछ नहीं सुन रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे। कुछ देर बाद शंभू और पार्वती दोनों की आंखें खोलते हैं तो सामने दोनों बहुएं और 5 पोते पोतियां खड़े दिखाई देते हैं। बेटों को छोड़ दादी बहुओं से और दादा अपने पोते पोतियों से लिपट जाते हैं। राम और लखन दोनों वायदा करते हैं कि अब हम आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हम यहीं गांव में फैक्ट्री लगाएंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। बच्चों की बात सुन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पोते पोतियों को देखकर तो लगता है जैसे राम और लखन का बचपन लौट आया है। आज 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका है शंभू और पार्वती का। आज घी के दीपक जलाए गए, पूरा घर रोशनी से जगमगा गया। गांव की सभी गलियों में पटाखे फूटने की आवाज़ आने लगी। माँ और बाबूजी का राम लखन जो आ चुके हैं, माँ और बाबूजी के राम लखन जो आ चुके हैं। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।